Hi everyone, welcome back to my channel. This is श्वेता मल्होत्रा. सो यूट्यूब चैनल पे मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ संडे स्पेशल सीरीज़. हम सबको पता है जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है. बिकॉज़ हम हर एक कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक, चाहे वो मैनुअल टेस्टिंग है, जावा है, ऑटोमेशन है, हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, राइट. और इंटरव्यू में अगर आपको कोई प्रोग्राम एक एडिटर पे करने के लिए दे दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से ईजिली उस प्रोग्राम को सॉल्व भी कर पाते हैं और एग्जीक्यूट कर पाते हैं. रीज़न, बिकॉज डेली बेसिस पे अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में है तो हम एडिटर्स यूज़ करते हैं, और एडिटर में अगर कोई कंपाइलेशन एरर आ जाता है तो इमीडिएट हमें सजेशन मिल जाता है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं और कोड को ईजिली एग्जीक्यूट कर लिया जाता है. बट प्रॉब्लम तब आती है इंटरव्यू में, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं जब बोल दिया जाए कि प्रोग्राम नोट पैड पे करो, या आपको एक ब्लैंक पेपर दे दिया जाए, वहाँ पे आपको एक प्रोग्राम राइट करना है या किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट फाइंड करना है. बिकॉज़ हम यूज़ टू नहीं हैं उन चीज़ों के लिए, और कभी हम कंपाइलेशन एरर के केस में हम भूल जाते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वो प्रॉपर लाइन करेक्ट है या नहीं है, वो सब चीज़ें कहीं स्किप हो जाती हैं और हम प्रॉपर वे से आंसर नहीं कर पाते. समटाइम हम इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं. सो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सीरीज़ के अंदर एवरी संडे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कोड का ड्राई रन करेंगे. उसमें हम कुछ फाइंड करेंगे कि आउटपुट कैसे निकालते हैं, कंपाइलेशन एरर हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एडिटर. एट नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू में जाओ, ईजिली उसमें कंपाइलेशन एरर फाइंड कर पाओ या आप आउटपुट बता पाओ. बिकॉज़ इस टाइप की अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो, इस वे से आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाते हैं. बिकॉज़ जब हम एक सिंगल लाइन को स्टडी करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स, लिटरल्स क्या हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना होता है. और उस टाइम पे जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में वो रिकॉल करते हो तो आपकी जावा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. सो इस सीरीज़ में जस्ट हम जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हम सॉल्व करेंगे, टिप्स एंड टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे कि तो हम प्रोग्राम्स में आउटपुट या उनमें एरर्स कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जावा बेसिक्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउटपुट एंड एरर. अब इसमें हमें आउटपुट तो फाइंड करना ही है, बट उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि कोड में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए. तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे अगर आपको पेपर पे कोई एक कोड राइट कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसमें आउटपुट फाइंड करो, तो सबसे पहले फर्स्ट जो चीज़ आपको माइंड में रखना है, आप उसमें ये चेक करोगे कि उसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए. सो टॉप टू बॉटम पूरे कोड को आप चेक करो. जो भी प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, क्या वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, मेथड का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, क्लास का नेम अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप माइंड में रखो. अगर उसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है देन आप उसको सॉल्व करो, ट्राई करो उसका आउटपुट फाइंड करने के लिए. ओके. सो फर्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम है हमारे पास, बहुत सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम है बेस्ड ऑन वेरिएबल्स. उसके वेरिएबल्स की आउटपुट क्या होगी, तो पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं. तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी क्लास, अभी यहाँ पे कोई ऐसा फाइल नेम नहीं है, तो अगर क्लास के फ्रंट पे चाहे पब्लिक कीवर्ड है या नहीं है मैटर नहीं करेगा. सो पब्लिक एक कीवर्ड है तो ये लोअर केस में है. क्लास इज ऑल्सो द वन कीवर्ड, तो ये भी हमारा लोअर केस में है, कोई इशू नहीं है. क्लास नेम अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रैकेट एक स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एक क्लोज हो रही है. सेकेंड, हमें पता है कि जो JVM है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है ऑलवेज मेन मेथड से, और मेन मेथड की जो कंप्लीट लाइन है वो होनी चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. सो पब्लिक एक कीवर्ड है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए. स्टैटिक अगेन कीवर्ड, स्मॉल होना चाहिए फर्स्ट लेटर. वॉइड फर्स्ट लेटर स्मॉल.
मेन एक मेथड है और नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मेन मेथड जावा का बिल्ट इन मेथड है और वो भी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। स्ट्रिंग हमारी क्लास है और ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है कि स्ट्रिंग एक क्लास है, वो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए, एरे का सिंबल होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज ये एक मेथड है तो प्रॉपर आपको ये भी चेक करना है कि ब्रैकेट्स क्लोज हो रही है या नहीं हो रही, सेमीकोलन वहाँ पे है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसमें डेक्लरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में है। सो इंट a इज इक्वल टू 10, एक 10 वैल्यू साइन की गई है वेरिएबल a को। इंट b इज इक्वल टू a, अब इसमें इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें हम a वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 10, सो 10 वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल b को। तो जो a की वैल्यू 10 है वो एक नए वेरिएबल b में स्टोर हो रही है, मतलब उसकी एक कॉपी जनरेट हो रही है b वेरिएबल के अंदर। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे a में वैल्यू क्या है 10 और उसी b वेरिएबल में a की ही वैल्यू यहाँ पे कॉपी की जा रही है, राइट। a की वैल्यू भी 10 होगी, b की वैल्यू भी 10 होगी। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम, ये क्लास नेम है तो फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, आउट एक प्रॉपर्टी है लोअर केस होना चाहिए, प्रिंट एलन एक मेथड है और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं प्लस कंकैटिनेट कर रहे हैं एक वेरिएबल। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ b इज प्लस यहाँ पे ये एक कंकैटिनेट ऑपरेटर है और b यही वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। सो आंसर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ b इज 10। इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है और आउटपुट होगी 10। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो अगेन इसमें आपको आउटपुट फाइंड करना है बट उससे पहले आप चेक करोगे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अगेन पब्लिक कीवर्ड है, क्लास, क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कोई एरर नहीं है इस लाइन में। वेरिएबल को हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन की गई है सिंगल लाइन के अंदर। अगेन यहाँ पे a की वैल्यू b को असाइन की गई है तो दैट मीन यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या होगी 10 होगी। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे यूज किया गया a इज इक्वल टू 15। तो यस, अगर आप वेरिएबल वन टाइम डिक्लेयर कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो तो फर्दर आप उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप उस वेरिएबल को फर्दर यूज कर सकते हो बट डिक्लेयर आप डबल टाइम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो a वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली 10 थी, b वेरिएबल में उसी a की वैल्यू को एक कॉपी जनरेट करेगी, b में वैल्यू असाइन कीगी 10 एंड देन इस लाइन में a की वैल्यू को चेंज कर दिया किससे, 15 से। तो यस, जब आप इस लाइन के बाद a को फर्दर यूज करोगे तो उसकी वैल्यू होगी 15 बट हमें आउटपुट फाइंड करनी है अगेन b की, द वैल्यू ऑफ b इज b। अब क्वेश्चन ये आता है कि b की वैल्यू 10 होगी या 15 होगी, तो सिंपल b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 ही होगी बिकॉज इस स्टेटमेंट a की वैल्यू चेंज करने के बाद b के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, b की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है तो अगेन यहाँ पे अभी भी b की वैल्यू क्या है 10। सो अगेन नो कंपाइलेशन एरर एंड द आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ b इज 10। करेक्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो थर्ड क्वेश्चन हम चेक करते हैं जिसके अंदर अगेन आपको आउटपुट फाइंड करना है बट उससे पहले कंपाइलेशन एरर हम चेक करेंगे। सो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, फाइन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लास नेम, वेरिएबल, स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ये भी लाइन करेक्ट है। अब यहाँ पे ऑपरेशन तो वही है कि a की वैल्यू b को असाइन की गई है बट जैसे कि हमें पता है कि जावा केस सेंसिटिव है, राइट। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नेम आप लोअर केस से स्टार्ट कर रहे हो तो फर्दर आपको वही सेम वेरिएबल का नेम लोअर केस से ही यूज करना होगा। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम a एक अपर केस यूज कर रहे हैं तो अपर केस में यहाँ पे a एसच कहीं पे हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो इस टाइम पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाइलेशन एरर। और हमें पता है
कि जब तक आप कंपाइलेशन एरर सॉल्व नहीं करोगे कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये माइंड में रखना। अगर आपकी फाइल में कभी एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही है, तो दैट मीन आप कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपको पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर ये होता, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, अगर स्मॉल ए लेटर होता तो फिर बी की वैल्यू असाइन होती, बट अभी यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है। करेक्ट। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये करेक्ट है। वेरिएबल इनिशियलाइज प्रॉपर वे से किया गया है, डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एंड यहाँ पे अब हम कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज एडिशन। सो ए वेरिएबल में वैल्यू हमारे पास क्या है 20, बी वेरिएबल में वैल्यू है 15। दोनों का जब सम करेंगे तो वो सम किस में स्टोर हो जाएगा, एक सी वेरिएबल में, दैट इज 35। करेक्ट। और इस लाइन के बाद जब भी आप सी वेरिएबल को यूज करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 35। द वैल्यू ऑफ सी इज 35। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड प्रॉपर है, क्लास का नेम प्रॉपर है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज है, ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट है, जिसको PSVM भी बोला जाता है। एंड देन उसके बाद आता है int 1a इज इक्वल टू 10। अगेन यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन है, क्या हम कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, जावा में ये अलाउड नहीं है। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर। तो अगेन अगर कंपाइलेशन एरर है तो आप कोड को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो इस वजह से जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आपको कुछ आउटपुट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप पहले उसमें कंपाइलेशन एरर को चेक करो, देन हर एक लाइन में प्रॉपर वे से आप अपने कॉन्सेप्ट चेक करो कि हाँ यहाँ पे कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन हमें कैसे करनी है, वेरिएबल को डबल टाइम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उस टाइम पे देखने होंगे। देन उसके बाद आप उस प्रोग्राम को सोल्व करो। अगर उसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है तो आप प्रॉपर आउटपुट दे सकते हो।